अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बतों के साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम वंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन अलैका या रसूल अल्लाहि अलैहिस्सलाम। ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशबख्ती है कि तवज्जुहे निगाहे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम और नूर दीदे सरकार मुफ्ती आज़म हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती अनीस आलम साहब अमीन शरीयत सानी के सिल्वर जुबली के मौके से यहाँ उर्से पाक में हाजिर हैं। मैं अज़ीज़म मौलाना हशमत अमजदी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जुमला बिरादरान को कि उन्होंने अपने नाना हुजूर के उर्स के मौके से बड़ा खूबसूरत और पाकीज़ा एहतमाम किया। अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाए। मुहिब्बे गिरामी मुखलिस मोहतरम हज़रत मुश्ताक अज़ीज़ी की मोहब्बतें कि मैं हाजिर हूँ, वरना बहुत मसरूफ़ था। पैहम कल से फ़ोन आना शुरू हुआ और मैं हाजिर हो गया। सच्चाई ये है कि मैं स्टेज का आदमी नहीं हूँ, मगर इन लोगों की मोहब्बतें हैं कि आ जाता हूँ। लोग ज़रूर ये कहते हैं कि वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए, मगर स्टेज ही पे वक्त ज़ाय होता है। माफ़ करेंगे हमारे उलमा शोरा। मस्जिद नबवी शरीफ है, नबी नाज़िर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इशा की नमाज ख़त्म हुई, सुन्नतों से फारिग हुए। दो सहाबी रसूल जिन्हें एक ही तरफ घर पे आना था, दोनों पड़ोसी थे, मगर आका इरशाद फरमाते हैं तुम इधर से जाओ, तुम इधर से जाओ। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हम लोग पड़ोसी हैं, एक जगह घर है, एक को इधर रास्ता बता रहे हैं, एक को इधर, क्यों? एक तो ये कि पड़ोसी हैं, दूसरा ये कि लाइट का इंतज़ाम नहीं है, जाएंगे कैसे? रोशनी नहीं है। आका ने फरमाया नबी रोशनी देने तो आया है। जो नबी जुल्मतों को चीर कर ईमान का उजाला दे उसे आमना का लाल कहते हैं। गम मत करो, अगर रोशनी नहीं है तो मैं रोशनी देने आया हूँ, मगर या रसूल अल्लाह एक जगह घर है, रास्ते अलग अलग क्यों बता रहे हैं? तो आका इरशाद फरमाते हैं कि एक साथ जाओगे तो दुनिया की बातें करोगे और अलग अलग जाओगे तो मुझ पे दरूद पढ़ोगे।
वक्त की कदर करो, वक्त को पहचानो, मगर ये हो नहीं रहा है। काश के हमारा जलसा वक्त की कदर करता, तो आज जो हमारे मुआशरे में बेहंगमी है वो नहीं होती। हालात बहुत अबतर हैं, ये अलग एक टॉपिक है, और इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो उस पर गुफ्तगू होगी। मेरी आदत ये है कि उन्वान के साथ इंसाफ करता हूँ। अभी मेरे बड़े भाई हज़रत जाबिर अख्तर से उनका कलाम सुना, उलमा से उनके खिताबात सुने, बड़ी अच्छी नकाबत हज़रत हाफिज़ व कारी अखलाक साहब दामद ज़िल्लहु फरमा रहे हैं और सही तौर पे अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। मुझे वक्त भी नहीं कि इनका तारुफ कराऊं, और ये मनसब भी मेरा नहीं है। मेरे करम फरमा शोरा वल उलमा हते सुहैल पैगम्बर पूरी साहब क़िबला ज़ीनत स्टेज हैं, जो इस मुशायरे की सदारत फरमाएंगे। बहरहाल अब आप ये देखें कि किस बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश करने आए। अभी आपने सुना ना कि इदारे शरिया बिहार पटना सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस सीवान के वतन से निकला है, और इतना बड़ा इदारे शरिया कि आज कई सूबों में उसकी शाखें कायम हैं, और कायम नहीं है बल्कि काम हो रहा है, और बहुत तेजी के साथ इदारे शरिया पूरे मुल्क का सफर कर रहा है। तो इसमें हजरत अमीन शरीयत की आहे सुबह गाही है, उनकी सोजिश इश्क है, और उनकी अकीदतों का हसीन लम्हा शामिल है। कौन अमीन शरीयत? जहां इल्म मचल जाए उस बारगाह को अमीन शरीयत कहते हैं। कौन अमीन शरीयत? जहां तकवा मुस्कुरा दे उस बारगाह को अमीन शरीयत कहते हैं। कौन अमीन शरीयत? जहां सियासी और अदबी बसीरत सर झुका दे उस चौखट का नाम अमीन शरीयत है। कौन अमीन शरीयत? जो अपने मशाइख की निगाहों का मुहतरम हो वो अमीन शरीयत है। कौन अमीन शरीयत? जो अपने छोटों का हसीन मरकज हो वो अमीन शरीयत है। तो ऐसी शख्सियत हमेशा नहीं आती है, होती है जिंदगी में कहाँ आदमी की कद्र, मरने के बाद नाम का जलसा करेंगे लोग। और क्या लोग थे जो राहे वफा से गुजर गए, क्या लोग थे जो राहे वफा से गुजर गए, जी चाहता है नक्शे कदम चूमते रहे। कौन अमीन शरीयत? जिन्हें देखें तो हुज्जतुल इस्लाम का जलाल याद आता है, जिन्हें देखें तो मुफ्ती आजम के तकवे का जमाल याद आता है, जिन्हें देखें तो मुफस्सिर आजम के तफसीर के निकात याद आते हैं, जिन्हें देखें तो सदरुल अफाजिल की अजमतों का वक़ार याद आता है, जिन्हें देखें तो हजरत सदरुल शरिया के इल्म का तंतना याद आता है, और जिन्हें देखें तो अल्लामा रहम इलाही की अजमतों का मीनार नजर आता है। उस शख्सियत को हम अमीन शरीयत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर रोना ये है कि हमने अपने हीरे को मिट्टी बना के रख दिया है। काश के हम उसे सोना बनाए होते तो आज ये नौबत नहीं आती कि ये कुर्सियां खाली हैं। अब आप देखिए दिगर स्टेट में आप चले जाएं तो बुजुर्गों की बारगाह में जो मोहब्बतों का खिराज पेश होता है वो किस अंदाज में होता है। मैंने 1-2 साल पहले ये कहा भी था कि बिहार मर्दुम खेज भी है और मर्दुम खोर भी है। सच्चाई है ये। बड़ी बड़ी शख्सियतों को हमने जमीन में दफन कर दिया है। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत, कम बड़ी शख्सियत है जिनके दामन से मचल के अल्लामा अरशदुल कादरी चल रहे हों।
जिनके फैजान से फैज़याब रईसुल कलम हो रहे हो और जिनके मशवरे को कबूल करके अल्लामा अरशदुल कादरी इदारे शरिया का क़याम कर रहे हो, क्या ये मामूली शख्सियत है? मगर आज भी बिहारियों को नहीं समझ में आया कि बिहार कितना हसीन सूबा है। ये बिहार नहीं है, ये विहार है। बिहार नहीं है, ये विहार है। इल्म की जगह, शऊर की जगह, तनतने की जगह, फिक्र की जगह, अखलाक की जगह और इल्मो अदब की जगह। मगर हमने बिहार को बिहार नहीं बिल्कुल बाहर कर दिया है। सोचें कौन अमीन शरीयत। देखें 1933 में बहुत बड़ा जलजला आया था। जो लोग इस उम्र के हैं वो जानते हैं, और अगर तारीख से उनका रिश्ता है तो उन्हें इल्म होगा। मगर रोना ये है कि लोग तारीख पढ़ते नहीं, तारीख भुला रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। यही वजह है कि अब स्कूलों में हमारी तारीख खत्म कर दी गई। हमारे कारनामे क्या रहे, हमारा किरदार क्या रहा, हमारी एक्टिविटीज क्या रही, सब भुला दिए गए। सफा बदल दिया गया और सफात बदल दिए गए। कल आने वाली नस्ल ये कहेगी कि जहालत के मुरक्के का नाम मुसलमान है। वरना याद रखें, जहां से इल्म फैलता है उसी मरकज को मुसलमान कहते हैं। मालूम नहीं है, आज भी इससे बड़ी जगह नहीं है जिसे असहाबे सुफ़्फ़ा कहते हैं। मस्जिद नबवी की जगह असहाबे सुफ़्फ़ा, जहां 1,24,000 तालिबे इल्म है और एक तन्हा मोहम्मद अरबी मुअल्लिमे कायनात है। आप यूनिवर्सिटियों का जायजा लें, हर यूनिवर्सिटी में हर शोबे का उस्ताद अलग है। मैथ है उसका उस्ताद अलग है, इंग्लिश है उसका उस्ताद अलग है, साइंस है उसका उस्ताद अलग है। मगर सलाम हो आमना के लाल का, एक मुअल्लिमे कायनात और शोबे अलग अलग हैं। मगर मेरा नबी पढ़ाता जा रहा है। कोई सदाकत का ताजदार बन रहा है, कोई अदालत का शहरे यार बन रहा है, कोई सखावत का महवर बन रहा है और कोई इल्म का ताजवर बन रहा है। कौन? नबी ये नाज़िर रहमत। तो इल्म जहां से फूटा था उसे मदीना कहते हैं, और वही इल्म चला करबला, बगदाद, अजमेर होता हुआ बरेली पहुंचा है। आला हजरत जहां तशरीफ रखते हैं उस शहर मोहब्बत को बरेली कहते हैं। खड़े हो जाएं, खड़े होकर इस्तकबाल कर लें। हुजूर साहिब सज्जादा तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अमीन शरीयत, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा मौलाना अमजद अली साहब क़िबला मिसबाही फैज़ान अमीन शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी से बैठ जाए, तशरीफ। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम। अब साहिब सज्जादा जलवा बार हैं, उनकी हसीन सूरत की ज़ियारत करें और मुझे सुने। वैसे मैं चाटने का आदी नहीं हूँ, जब तक आपकी समात कबूल करेगी मैं आपके सामने हूँ। मैं तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का किरदार और कारनामा क्या है। पढ़ा नहीं तो समझोगे क्या? पढ़ो। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जिसे हुजूर आला हजरत ने कायम किया और जिनके जियालों में हजरत हुज्जतुल इस्लाम हैं, मुफ्ती आज़म हैं, मुहद्दिस आज़म हैं, सदरुल शरिया हैं, सदरुल अफाजिल हैं, मलिकुल उलमा हैं और सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की अज़मतों को पूरी दुनिया में आम किया है। 1933 बिहार का सबसे बड़ा जलजला है। मालूम है, सिर्फ बिहार में 1500 मसाजिद शहीद हुई हैं। कितनी मस्जिदें शहीद हुई?
और 1500 मस्जिद को असर नौ तामीर करने वाली जमात कोई और नहीं है, वो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा है। और खुशी की बात यह है कि जब 1933 में ये हंगामा हुआ तो फंडिंग बरेली से हो रही थी। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आजम पैसा भेज रहे थे और बिहार में जिन शख्सियतों ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया उनमें एक नाम हुजूर अमीन शरीयत का है। हजरत मलकुल उलमा है अल्लामा सैयद ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अल्लामा अनीस आलम साहब हैं। ये दो शख्सियतें हैं कि पैसे बरेली शरीफ से आ रहे थे और इन पैसे को जहां जरूरत थी वहां इस्तेमाल के लिए लेकर जाने वाली शख्सियत का नाम हुजूर अमीन शरीयत है। पढ़े तारीख, क्या इनकलाब है और क्या कारनामे हैं हुजूर अमीन शरीयत के। मुझे तो एक बड़ा खूबसूरत वाकया याद आ रहा है हजरत अमीन शरीयत मिंबर शरीफ पर शहर सिवान के बड़े मोहतरम शायर उस्ताद शोरा जनाबे कमर सिवानी साहब तशरीफ लाए। हम तहे दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं। अब आप देखिए हजरत, आपको मालूम है ना कि बरेली शरीफ में पढ़े हैं कि नहीं मालूम है? दस्तार कहाँ से लिए? अरे बोलिए, बरेली शरीफ से। इनके असातिज़ा में कौन है? हजरत सदरुल शरिया है, हजरत अल्लामा रहम इलाही हैं। ये वो लोग हैं जो इल्म के पैकरे जमील और जबले अजीम थे। ऐसी शख्सियतों से इल्म हासिल किया। हजरत हुज्जतुल इस्लाम जमात अहले सुन्नत में वो आलिमे दीन है कि जिनके चेहरे को देखकर हजारों बदअकीदे ने कलमा पढ़ लिया है। कितने? हजारों बदअकीदों ने कलमा पढ़ा। इतने हसीन थे, इल्म के एतबार से तो हसीन थे ही। अब इल्म का तकाजा देखिए कि आला हजरत किताब लिख रहे हैं इल्म गैब मुस्तफ़ा पे मक्के शरीफ में, काबा के सहन में अद-दौलतुल मक्किया बेमादतिल गैबिया। आला हजरत अरबी में लिख रहे हैं और हुज्जतुल इस्लाम वहीं उसका तर्जमा कर रहे हैं। उन्हीं के शागिर्द रशीद का नाम हुजूर अमीन शरीयत है। हजरत फरमाते हैं कि बड़े हसीन थे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, निगाहें नहीं ठहरती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं रमजान में वहीं ठहरा हुआ था बरेली शरीफ में, और सहरी खाना और इफ्तार का पूरा इंतजाम सरकार हुज्जतुल इस्लाम अपने घर फरमाया करते थे। और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम रजा मस्जिद में मोतकिफ थे इत्काफ की हालत में। तो खाना कौन लाते थे मालूम है? हजरत लाते थे। सहरी का खाना हजरत लेकर आते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पूरी मस्जिद तारीख है और एक कोने से उजाला फूट रहा है, रोशनी फूट रही है, नूर ही नूर नजर आ रहा है। हजरत अमीन शरीयत डर गए, शायद जिन्नात तो नहीं है या कोई और सूरत नहीं है। हजरत हुज्जतुल इस्लाम ने कहा, बेटे कोई जिन्नात नहीं है, तुम्हारा उस्ताद हामिद रजा है। अल्लाह ने चेहरे में ये उजाला दिया है कि पूरा गोशा नूर से मुनव्वर है। क्या नूर था चेहरे पर हुज्जतुल इस्लाम के, क्या रोशनी थी हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे पे, क्या उजाला था हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे पर कि हजरत सरकार अमीन शरीयत ने जब अपने उस्ताद मोहतरम हजरत हुज्जतुल इस्लाम का ये जुमला सुना तो लपक कर दौड़ते हुए मस्जिद में दाखिल हो गए। तो जाहिर है कि इन शख्सियतों से उन्होंने इक्तिसाबे फैज किया। ये कौन है? हुज्जतुल इस्लाम। अब मुफ्ती आजम देखें, हजरत ने दोनों से पढ़ा है, हुज्जतुल इस्लाम से भी और हुजूर मुफ्ती आजम से भी। जब हजरत की उम्र 11 साल की थी तो आला हजरत का विसाल है। 1340 में आला हजरत का विसाल है ना? और हजरत की विलादत कब है?
हजरत की विलादत कब है? हुजूर अमीन शरीयत की। उस वक्त हजरत 11 साल के थे। तो आपने आला हजरत को तो नहीं देखा, मगर आला हजरत के शहजादों को देखा है, आला हजरत के नूरे नजर को देखा है। तो जो तकवा, जो इनकिसारी और जो फैज को लुटाने की आदत उन शख्सियतों में थी, वही किरदार हुजूर अमीन शरीयत का था। जो आपसे करीब हुआ, इतना पा गया कि आज वो खुद इस जमाने का अमीरुल उलमा बना हुआ है। तो हजरत, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि सरकार अमीन शरीयत को हम लोगों ने भुला दिया है। क्यों भुलाया? इसलिए कि ये बिहार के हैं। बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। उसी उम्र के और लोग और सूबे में हैं तो दुनिया उन्हें जान रही। मैं नाम नहीं लेना चाहता जी। ऐसा नहीं कि उनसे कम इनका मर्तबा है, उनसे कम इनका इल्म है, उनसे कम इनके कलम की रफ्तार है, उनसे कम इनका तकवा है, उनसे कम इनके इल्म की रसाई है। मगर सिर्फ मामला ये है कि ये बिहार के हैं, इसलिए इनकी शख्सियत दूर तक नहीं पहचानी गई। और ये तो ये हैं जब मलकुल उलमा को लोगों ने भुला दिया, मखदूम बिहारी को लोगों ने भुला दिया, हजरत मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी को जिन्होंने भुला दिया, सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी को लोगों ने भुला दिया। मालूम है सैयद सुलेमान अशरफ कौन है? जिन्होंने 2 सदरे जमहूरिया दिया है, 2 उनके शागिर्द हिंदुस्तान के सदरे जमहूरिया बने हैं। कोई बात जान रहा है? तारीख नहीं जानते ना। मालूम है सैयद सुलेमान अशरफ मीरदाद मोहल्ला बिहार शरीफ के रहने वाले, सदर शोबे दीनियात अलीगढ़। आपने 2 सदरे जमहूरिया दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये हजरत के शागिर्द, फखरुद्दीन अली अहमद ये हजरत के शागिर्द हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी ये हजरत के शागिर्द हैं। तो जहां अदबी दुनिया में आपने शागिर्दों की एक जाल फैला दिए हैं, वैसे ही सियासी दुनिया में भी आपके शागिर्द बहुत दूर तक नजर आते हैं, मगर कोई नहीं जानता। क्यों? जुर्म इतना है कि ये बिहार के हैं। काश के बिहारी लोग इसे समझें। मैंने अजीजम से कहा भी था कि सिर्फ जलसे से काम नहीं चलेगा, शख्सियत का तारुफ कराना है तो किताब लानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिहार में लिखने वाले मर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बिहार में लिखने वालों की तादाद दूसरे सूबे से ज्यादा है। और मैं नाम बता सकता हूं और फहरिस्त बता सकता हूं बिहम्दिही ताला। मैंने अर्ज किया ना कि मैं तकरीर नहीं करता हूं, ये तो हशमत बाबू की मोहब्बत है और अजीज मौला हजरत मुश्ताक अजीजी साहब की करम फरमाई। वरना मैं समझता हूँ अपने तौर पे कि जलसे में आना वक्त ज़ाय करना है मेरे लिए। मैं अभी घर पे होता तो तकरीबन 10 सफ़े का मजमून लिख लिया होता अल्हम्दुलिल्लाह, और लिखता हूँ, मेरा यही काम ही है। अब तक 35 किताबें मैं लिख चुका हूँ और अभी मैं नई किताब लिख रहा हूँ, इमाम अहमद रजा और खुलफाए बिहार। नहीं आई है ये किताब, नहीं आई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर लिख रहा है, तरतीब दे रहा है। तो मैं अपने वक्त को कीमती समझकर जलसों में आने से गुरेज करता हूँ। ये उनकी करामत कहें, हशमत बाबू की मोहब्बत कहें और मुश्ताक अजीजी का जलाल कहें, मैं आ गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हजरत अमीन शरीयत बहुत अच्छे शायर थे। जितने लोग बैठे हैं सिर्फ ये जानते हैं, मगर अगर उनकी शायरी पर किताब आ जाती, मजमून आ जाता, मक़ाले आ जाते, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि उन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता। मगर किताब नहीं है, उनकी शख्सियत पर कोई किताब नहीं है। लिहाजा मैं घर वालों से भी कहूंगा और बाहर वालों से भी कहूंगा कि आप इस लिहाज से काम करें कि ऐसी मजलूम शख्सियत पर लिखने की जरूरत है और दुनिया को बताने की जरूरत है कि बिहार की मिट्टी सोना उगलती है।
बिहार की मिट्टी सोना उगलती है, ये हमें खुद एहसास करना होगा। और अगर ये एहसास आज जिंदा नहीं हुआ तो हम कभी जिंदा नहीं हो सकते हैं। तो मैं फिर आज कहता हूं, हालांकि आज सिल्वर जुबली है ना हजरत की, सिल्वर जुबली के मौके से बहुत कुछ आना चाहिए था। उनकी किताब भी आनी चाहिए, उन पे मकाले भी आनी चाहिए, उनकी शख्सियत पे दस्तावेज भी आना चाहिए, उनकी हयात की हसीन किरणें भी आनी चाहिए, और उनके तकवा व तहारत के जमाल का उजाला भी आना चाहिए। मगर कुछ नहीं आया। पता ये चला कि हम अपने बुजुर्गों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। हमें इंसाफ करने की जरूरत है। और जहां तक करामत की बात है तो मैं क्या बताऊं, आपने सुन लिया ना कि इदारे शरिया का क़याम खुद उनकी रहीने मिन्नत है। मगर कौन कहता है कि उन्होंने इदारे शरिया कायम किया? करना चाहिए, जिक्र होना चाहिए। सरकार अमीन शरीयत मुफ्ती आजम कानपुर अल्लामा रफाकत हुसैन अलैहि रहमतो रिदवान और हजरत अमीन शरीयत अल्लामा अनीस आलम साहब क़िबला की ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने अंधेरे में इल्म का उजाला पैदा किया और जमात को इदारे शरिया जैसी हसीन इमारत दी जिसकी शाखें पूरे मुल्क में फैल रही हैं। और आज आयली जितनी जंग है और जितने फैसले हैं ये सब इदारे शरिया के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। बहरहाल मुशायरा होने वाला है और शोरा हजरात बेचारे मुंह तक रहे हैं कि मौलाना कब स्टेज से हटें और मुशायरा शुरू हो। तो मैं इन लोगों के बीच में रुखना अंदाजी नहीं करना चाहता। आखिरी बात मैं अपने अजीज़ों से और साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा अमजद साहब दामद ज़िल्लहू से कहूँगा कि आप नाना के नवासे हैं। जिस तरह करबला में इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी देकर दीन को बचा लिया, आप भी कुर्बानी देकर नाना की जिंदगी को बचा लीजिए। और उसकी सूरत वही कलम है, किताब है। कब तक हम सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे? ये सिर्फ सुनने और सुनाने की जगह है। मगर हजरत पे किताब आ गई तो हम नहीं पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा पढ़ेंगे, तलबा पढ़ेंगे, मुहक्किकीन पढ़ेंगे, रिसर्चर पढ़ेंगे। और जब रिसर्च की दुनिया में हजरत अमीन शरीयत का नाम आएगा तो हम कह सकते हैं उरूद आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, उरूद आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।